नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। गुरुवार को जिले में 21 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक संक्रमित मरीजों की तादाद 1430 तक पहुंच गई है। फिलहाल 156 एक्टिव मरीज बताए गए हैं। जिले में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक 1430 मरीज अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1244 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद 156 बताई गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बार बार सैनिटाइज करने की अपील की है। शहर के आलमगंज क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में बीती रात अचानक आग लग गई। इस आग में करोड़ों का नुकसान होना बताया गया है। आलमगंज क्षेत्र में विष्णु कॉटेज फैक्ट्री में रात 3 बजे अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों ने तुरंत फैक्ट्री मालिक श्याम अडानी को दूरभाष पर सूचना दी। मालिक मौके पर पहुंचा तो देखा तो फैक्ट्री आग की लपटों से घिरी हुई थी। फैक्ट्री के आग की लपटें आसमान छूने लगी। फैक्ट्री में रखा कपड़ा और मशीनें जलकर खाक हो गई। रात 3 बजे से सुबह 11 बजे तक आग बुझाने का काम चलता रहा। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि सुबह तक कपड़ों की गठानों से आग की बारीक बारीक चिंगारियां निकलती रहीं। गौरतलब है कि इतनी भयानक आग लगी है, इससे पहले डाकवाड़ी में डॉक्टर गुप्ता की यहां आग लगी थी। फैक्ट्री मालिक श्याम अडानी ने कहा कि रात को 3 बजे फोन आया था। यहां आकर देखा तो आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। उनके मुताबिक लगभग 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। नुकसान ज्यादा भी हो सकता है। रात को जैसी आग लगी थी, नगर निगम के अधिकारी और पुलिस जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। सामने क्या हुआ था? रात को कैसी घटना घटी? रात को फैक्ट्री में आग लगी और रात को 3 बजे मुझे फ़ोन आया कर्मचारी का फैक्ट्री से कि आग लग गई है। तो मैं मौके पे पहुंचा और आप देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो चुकी है। क्या काम होता था फैक्ट्री में? हम लोग जो मकरम होता है उसके ऊपर कोटिंग का काम करते हैं। कितने का नुकसान हुआ लगभग? अभी एक अंदाज़ा हम आपको बता रहे हैं, करीबन 3 करोड़ रुपये। निगम द्वारा जलकर और अन्य टैक्स लगाए जाने के विरोध में जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया और बढ़े हुए टैक्स को वापस लिए जाने की मांग की। नगर निगम द्वारा 1 अप्रैल से जल कर को 50 रुपए से बढ़ाकर सीधे 300 रुपए कर दिया गया। इसके साथ नया कर स्वच्छता कर के रूप में 150 रुपए प्रति माह लिया जाएगा, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी काशीनाथ बड़ोले को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर निगम द्वारा जो 1 अप्रैल से 50 रुपए की जगह 300 रुपए जल कर लिया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। जल कर को वापस लिया जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कई वार्डों की हालत आज भी ऐसी है जहां नागरिकों को अपना वार्ड छोड़कर पानी के लिए भटकना पड़ता है। महिलाएं और बच्चे भी पानी के लिए मारे मारे फिरते हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम को कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि इतना टैक्स वसूल करे। वैसे भी पिछले साल कोरोना वायरस डाउन के कारण आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे संविधान में स्पष्ट है कि जल प्रकाश जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे मौलिक अधिकारों में आती है, फिर भी उसे पूरा करने के बजाय उसके नाम से वसूली की जा रही है, जो कि हिटलरशाही का काम कर रही है। यदि बढ़े हुए टैक्स वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जिस प्रकार से बुरहानपुर की जनता को एक अफेल फुल मूर्ख बनाकर जो 300 रुपया पानी का टैक्स पर महीना और 150 रुपये सफाई का टैक्स पर महीना जो लेने का काम आज से चालू किया है, इसको लेकर आज स्पष्ट चेतावनी ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके नेताओं को दी है कि तुरंत बुरहानपुर की जनता पे जो आपने गला घोटने का और जो खून चूसने का काम किया है, ये तुरंत वापस दे टैक्स और बुरहानपुर की जनता को राहत दे। और टैक्स वापस नहीं होता तो जो भी बुरहानपुर में आंदोलन, जो भी बात होंगी, उसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार बुरहानपुर के नगर, यहाँ के स्थानीय प्रशासन और यहाँ के नेता, भाजपा के नेता जवाबदार होंगे। जिले में गेहूं की फसल निकालने का काम जारी है। बुधवार को गेहूं निकालने के दौरान एक मजदूर का हाथ थ्रेशर मशीन में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। गेहूं निकालने के दौरान थ्रेशर मशीन में काम कर रहे एक युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केशव पिता रामचंद निवासी खकनार तहसील रामगढ़ का है। उसने बताया कि गेहूं निकाल रहा था। थ्रेशर मशीन में सर पर बंधा कपड़ा फंस गया, जिसे निकालने के चक्कर में उसका हाथ भी थ्रेशर मशीन में घुस गया और हाथ की उंगलियां क्षतिग्रस्त हो गई। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए उसके हाथ को काटना उचित समझा। अब मजदूर के पास काम तो है, लेकिन काम करने के लिए हाथ नहीं।
जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज को उसकी खराब मानसिक स्थिति के चलते इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उसे इस दौरान जंजीरों से बांध कर रखा गया। जिला अस्पताल में खाबरखेड़ा का एक युवक भर्ती है। इसके साथ उसके पिता मोहम्मद इस्माइल भी मौजूद हैं, लेकिन ये युवक बीमार नहीं, बल्कि उसके पिता के मुताबिक लड़के की मानसिक हालत सही नहीं, और शायद यही कारण है कि अस्पताल में मोहम्मद लियाकत पिता मोहम्मद इस्माइल को जंजीरों से बांध कर रखा गया। ये युवक अपनी स्थिति से वाकिफ है और हंसकर बात करता है। जब युवक से हमने बात करनी चाहिए तो उसने कहा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं आप से बाहर हो जाता हूँ। मैंने अब तक कई लोगों को मारा है, कोई मेरे पास आए तो सोच समझ कर आए। वहीं युवक के पिता इस्माइल का कहना है कि उनका बेटा अजीब व गरीब हरकतें करता है। 2 घंटे में 1 मटका पानी पी लेता है, 1 हफ्ते से सोया नहीं, बिना लगाम के घोड़ा दौड़ाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई यात्री बस में चढ़ जाए तो यात्रियों को नीचे उतार देता है। उसकी इस हरकत से पिता और पूरा परिवार परेशान है। यहाँ पापा की भी तबीयत खराब थी, थोड़ी पापा को तकलीफ थी पेट में, और मेरे को तो बुखार आई थी, तो दिमाग पर चढ़ गई। अच्छा, ये बेड़े क्यों बनी, तुमको शकली क्यों बनी है? जैसे कि ये इन्होंने इसलिए बांधी है, इनको डर लगता है अगर मैं खुल गया तो मैंने 1-2 को मार दिया तो इनके ऊपर आएगी नौबत। 10-15 को ठोक के आया गाँव में, कुछ नहीं। 100 नंबर आई थी लेने, बोले तू पलटा देगा, फेंक देगा, हम क्या कर लेंगे, उतर जाएंगे। निगम में ठेका पद्धति से हो रहे कार्यों के विरोध में सफाई कर्मचारी संघ ने ज्ञापन देकर कलेक्टर रेट से वेतन दिए जाने की मांग की। वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक लंबे समय से ज्ञापन दिया जा रहा है। इन सफाई कर्मचारी संघ की मांग है कि जो बरसों से ठेका पद्धति चली आ रही है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए, बल्कि कलेक्टर रेट से कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर निगम आयुक्त, कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। एक बार फिर से सफाई कर्मचारी संघ वाल्मीकि समाज द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो कर्मचारी संघ वाल्मीकि समाज भूख हड़ताल करेगा और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो काम बंद हड़ताल भी की जाएगी। सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी काशीनाथ बड़ोले को सौंपा और प्रशासन को चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगें पूरी की जाए। आज हमने ज्ञापन दिया है। हम पिछले कई समय से मांग करते चले आ रहे हैं कि सफाई से ठेका प्रथा समाप्त किया जाए। इसके लिए हमने शासन प्रशासन को कई बार लिखे मौके कई प्रकार से अवगत कराया, जिसमें शासन का जो रवैया है ये बिल्कुल जैसा रवैया है। इसके तहत हमने पूरे वाल्मीकि समाज, बौद्ध समाज और सफाई कर्मचारी वर्ग ने बैठ के इसके ऊपर निर्णय लिया है कि यदि 7 दिन के भीतर ठेका प्रथा समाप्त नहीं की गई, और हमने और 4 सूत्रीय मांग रखी है, विनियमितकरण को नियमित किया जाए, समान वेतनमान का लाभ दिया जाए, और घर प्रथा जैसी जो रिटायरमेंट के बाद जो प्रथा पहले लागू थी ये अब बंद कर दी गई, तो इन्हें पुनः चालू कर। यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले 1 सप्ताह के बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे अपने नगर निगम काम भी बंद रहेगा। आवश्यकता यदि लगी और शासन प्रशासन इससे भी नहीं माना तो हम लोग काम बंद हड़ताल करेंगे। जिले में कोविड-19 के वैक्सीन सेंटरों पर लोगों का पहुंचना अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बुधवार को वाणिक समाज के नवागत अध्यक्ष ने कोविड सेंटर पर पहुंचकर टीका लगवाया। शासन के आदेश पर जिला मुख्यालय पर कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण का काम जारी है और शहर में लगभग 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लोग आगे आकर वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। इसी कड़ी में 45 वर्ष की आयु वाले लोगों को शासन की मंशा अनुसार वैक्सीन लगाई जा रही है। गुजराती मोड़ वाणिक समाज के नवागत अध्यक्ष विजय शाह ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाई। तभी से अपील की है कि अपने समाज की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लगाएं। ये वैक्सीन हमें कोरोना से लड़ने की ताकत देगा। ये कोविड वैक्सीन का जो टीका लग रहा है, पहला 1 डोज लगाया था, पहला 1 मार्च को, आज दूसरा टीका लगाने आया है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई। और साथ में जो दवाई गोली दी है उसका हुआ है, वो बता रहे जो उसका जितने नियम है उसको फॉलोअप करना है। खरगोन में बुधवार को आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्णय लिए गए। खरगोन के स्वामी विवेकानंद सभागृह में बुधवार को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र चौहान ने कहा कि खरगोन में किसी भी तरह के कोरोना के नियंत्रण के लिए कठोर प्रयास और निर्णय लेना जरूरी हो गए हैं। ये अकेला खरगोन शहर का विषय नहीं, बल्कि पूरे जिले
और एक एक नागरिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का विषय है। कोरोना की नियमित समीक्षा में सामने आया कि महाराष्ट्र में संपर्क में आने वाले कम बल्कि अन्य स्थानों से आने वाले लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। खरगोन में संक्रमण का ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए अब लोगों को भी नियमों त्योहारों में बदलाव जरूरी हो गया है। बैठक में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को पुनः 15 अप्रैल तक बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। संकट प्रबंधन समूह के सभी सदस्यों ने 15 अप्रैल तक प्रतिबंधात्मक आदेश बढ़ाने पर अपनी सहमति दी। साथ ही सदस्यों ने इस पर भी अपनी सहमति दी कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकाय में जहां जहां संक्रमण फैल रहा है और बिना मास्क के घूमने वालों की संख्या ज्यादा है, इन सभी नगरीय निकाय में ओपन जेल अस्थायी तौर पर बनाई जाए, जहां बिना मास्क के पाए जाने पर 6 घंटे तक इस अस्थायी जेल में रखा जाए। बैठक में एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने कहा कि सभी सदस्य अपने अपने समुदाय और प्रभावशील क्षेत्रों में जाकर बताएं कि अब सख्ती का दौर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मास्क के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखें। साथ ही जिस दुकान का कोई भी सदस्य संक्रमित पॉजिटिव पाया जाए, उस दुकान को 7 दिनों के लिए बंद रखा जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रईस खान की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए खंडवा में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मास्क का पालन नहीं करने पर दोषियों को खुली जेल तक पहुंचाया गया। कोरोना संक्रमण पर प्रशासन की सख्ती खंडवा में देखने को मिली। शहर के विभिन्न चौराहों पर प्रशासन ने विशेष टीम का गठन कर लोगों पर कार्रवाई की। जो लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और गमछा या रुमाल बांध कर घूम रहे थे, ऐसे लोगों पर प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की। साथ ही 40 से ज्यादा लोगों को खुली जेल में भेज दिया। ऐसे लोगों को पुलिस लाइन स्थित खुली जेल में भेजा गया। इतना ही नहीं, जो लोग मुंह को गमछा या रुमाल से ढके थे, उन पर भी चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान विवाद की भी स्थिति बनी। वहीं शहर में राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा चालानी कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को रोका गया, लेकिन अधिकारी खुद ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं और मास्क खुद भी सही ढंग से नहीं पहन रहे। इस पर विवाद भी उत्पन्न हो गया। वहीं कुछ कर्मचारी मास्क की जगह रुमाल बांधे हुए थे, उनके चालान नहीं बनाए गए। इस बात पर भी विवाद की स्थिति बनी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलाव ने बताया कि आज की कार्रवाई की शुरुआत उन लोगों से की गई जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। ज्यादातर लोग मास्क का सही इस्तेमाल नहीं करते, गमछे और रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों को देखकर मुंह ढक लेते हैं, इसलिए गमछा और रुमाल को मान्य नहीं किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सड़कों पर नजर आ रहा क्या है? हालांकि हमारी रोज की कार्रवाई यही है कि हमारी एएमयू की टीम है और है ना पुलिस प्रशासन की एक जॉइंट टीम रोज की कार्रवाई करती है। लेकिन आज एटेंडेंस थोड़ा सा हमने ना चोरा पकड़ा कि एक आध घंटा में जरा देख लें कितनी कंप्लेंट्स हो रही है। तो अवेयरनेस तो है मास्क में, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ नहीं है, इनको हमने खुली जेल बनाई है, तो जो लोग बिना मास्क के हमको उसमें बिठा के वहाँ तक छोड़ेंगे, एक आध घंटा इनका टाइम पास कराएंगे वहाँ, तो फिर उनको ना रवाना कर देंगे घर के लिए। थोड़ा सा एहसास तो होगा कि हमने बिना मास्क लगाए हम निकले थे, तो उसका क्या हर्ष। गमछा और रुमाल पहना है, वो सिर्फ पुलिस को देख के पहना है उन्होंने। अगर कोरोना का थोड़ा बहुत भी उसके अंदर वो होता, जो लोग पहले से पहने उनके भी चालान बनाए हैं। नहीं, जिन लोगों ने ना गमछा पुलिस को देख के लगाया है, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। मतलब स्थायी रूप से यदि मास्क लगाया है तो उसमें ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आमतौर पे लोग ये कर रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे, दिन भर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं कि वो सिर्फ हमको देख के और नाक के ऊपर चढ़ा लेते हैं और अन्यथा उनके गले में रहता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें। खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र के एक अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मामले का खुलासा किया। वहीं इस मामले में एक नाबालिग सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा जिले के घोड़ा पछाड़ नदी पुल के नीचे मिली लाश के अंधे कत्ल का मामला हरसूद पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। 29 मार्च को थाना हरसूद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरी बादरी में घोड़ा पछाड़ नदी पुल के नीचे जमीन पर एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की थी, जिसमें मृतक की पहचान गोकुल पिता जगदीश पवार आयु 43 वर्ष निवासी सेमरोड जिला खंडवा होने की जानकारी मिली थी। संदिग्ध अवस्था में गोकुल का शव मिलने और पीएम रिपोर्ट में आई चोटों के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर जांच में लिया गया था। अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझाने के लिए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा विशेष टीम का गठन भी किया गया था। सभी पहलुओं पर जांच करने के दौरान पता चला कि गोकुल अपनी पत्नी बच्चों सहित होली पर छनेरा हरसूद आया था। गोकुल के लड़के लोकेश ने गोकुल को छनेरा छोड़ा। गोकुल सेमरोड थाना किल्लोद का रहने वाला है, जिसका छनेरा व आसपास में किसी से कोई झगड़ा और रंजिश नहीं है। लोकेश
लोकेश ने पूछताछ की तो पहले तो उसने हीले हवाला की, किंतु बाद में गोकुल की हत्या कबूल की। उसने बताया कि हरसूद रोड पर कच्ची सड़क पर जहां ये लोग पहुंचे थे, वहां पर गोकुल और एक बाल अपचारी के साथ पुरानी बात को लेकर हाथापाई हुई थी। लोकेश से नशे में हाथापाई हुई। लोकेश को छुड़ाने के दौरान बाल अपचारी ने पत्थर उठाकर गोकुल को मारा, जो उसके कान के पास लगा और वो वहीं गिर गया। लोकेश ने भी एक बड़ा पत्थर उठाकर गोकुल के ऊपर पटक दिया। इसके बाद गोकुल के सिर से खून निकलने लगा वहीं और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसे नदी में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अंधे कत्ल का खुलासा 48 घंटे में कर लिया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। तो गोकुल पवार 43 वर्ष का, जो कि सेमरूट किल्लोद का रहने वाला था और जो कि अपनी पत्नी जो सेक्टर नंबर 2 हरसूद में रहती थी, होली के समय वो अपनी माँ के पास में मंजा धड़ गुलाल उड़ाने गई थी। तो ये भी सीधा वहाँ पहुँच गया कि अपना बेटा लोकेश और बेटी शिवानी से मैं मिल के आऊँगा। चूँकि उनका 6-7 वर्ष पूर्व से ही विवाद चल रहा था, वो अपने पति से अलग रह रही थी, ये भी सेमरूट किल्लोद में अलग रह रहा था। तो शराब के नशे में गया और शराब के नशे में जाकर के उसने वाद विवाद करना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि ये वाद विवाद ना बढ़े, लड़की को बोला कि इसको बिठा कर ले जाओ और छनेरा छोड़कर आ जाओ। जब वो लड़का लोकेश और उसके मामा का लड़का दोनों मृतक गोकुल को लेकर के छनेरा छोड़ने जा रहे थे, जब उसी रास्ते में पता चला तो वो नाराज़ हो गया कि तुम मुझे छनेरा छोड़ने क्यों जा रहे हो। इसी बात को लेकर के वो हाथापाई करने लगा। वो लड़की का गला पकड़ने की कोशिश की तो उसके मामा के लड़के ने, जो कि नाबालिग था, उसने एक पत्थर उठाकर मारा, जो कि मृतक गोकुल के कान के पास में लगा, खून बहने लगा और वो गिर गया। तब दूसरा पत्थर उठा करके स्वयं के लड़के, मृतक के लड़के लोकेश ने भी एक पत्थर मारा सिर पर। इसके बाद उन्होंने उसके सिर को बांधा, मोटरसाइकिल से उसको कैरी करके ले गए और घोड़ा पछाड़ नदी से नीचे फेंक दिया। इसमें जैसा कि ये जो पूरा ब्यौरा है घटना का संक्षिप्त, इसमें जो कि मर्ग के समय अंधा कत्ल था और उस अंधे कत्ल को 48 घंटे के अंदर डिटेक्ट करने के लिए पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी हरसूद रविंद्र बास्कले, थाना प्रभारी हरसूद अमित कोरी और रूप सिंह सोलंकी सब इंस्पेक्टर व इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के द्वारा इनको प्रस्तुत किया जाएगा। विगत दिनों इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर एक बालिका की दर्दनाक हादसे में हुई मौत के बाद यूथ कांग्रेस ने दोषी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की। खंडवा की बेटी की मौत के जो भी दोषी हों उस पर कड़ी कार्रवाई हो। बस ड्राइवर और ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। खंडवा इंदौर इच्छापुर हाईवे पर 12 वर्षीय तमन्ना की बस की खिड़की के बाहर ट्रक की टक्कर से धड़ अलग हो गया था। बेहद दुखद घटना थी। तमन्ना को इंसाफ मिले और परिजनों को आर्थिक सहायता, इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस और परिजन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। मृतक तमन्ना के पिता, जो कि विकलांग हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है। शासन से अपील की गई है कि तमन्ना के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। वहीं दोषी बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मृतक तमन्ना की मां जब कलेक्टर कार्यालय पहुंची तो बेटी की बातें सुनाते सुनाते आंखों से आंसू आ गए और चक्कर खाकर गिर गई। मां ने कहा कि बेटी के जो भी दोषी हों उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हम आज इसलिए आए, जिस प्रकार बस वाले की लापरवाही पूर्वक और ट्रक वाले की एक्सीडेंट से एक तमन्ना, एक बच्ची जिसका एक विभत्स घटना हुई है, उसमें हम यहाँ प्रशासन से मांग करने के लिए आए हैं कि वे उनके परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराए, क्योंकि विगत 3 दिनों से अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी न उनसे खैर खैरियत पूछने आया है। और उस दिन तत्काल घटना स्थल पर, दुर्घटना स्थल पर न शासन की कोई गाड़ी है न कोई अधिकारी आया। हमें खुद इनके परिजनों को अपनी खुद प्राइवेट गाड़ी करके लेकर कब्रिस्तान आना पड़ा, हॉस्पिटल आना पड़ा, उसके बाद कब्रिस्तान लेकर गए। और प्रशासन इतने आनंद फानन के अंदर लगा हुआ था इस मामले के अंदर। और एक उसके पापा, उसके वालिद साहब, बच्चे के वालिद साहब विकलांग है और उसका
कोई भय नहीं है, तो हम शासन से मांग करते हैं कि इनको आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। खंडवा में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है, जिसके बाद सुबह से ही लोग लंबी कतार में जिला अस्पताल वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचने लगे। खंडवा जिला अस्पताल में आज 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आज सुबह से ही जिला अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लगाने के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं कोविड-19 का टीका सभी को लगाया जाए, इसके लिए जिला अस्पताल का प्रशासनिक अमला पूरी टीम के साथ मुस्तैद दिखा। डॉक्टरों की टीम में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चौहान, एन.के. सेठिया, डॉक्टर योगेश शर्मा, PRO मंडलोई सहित डॉक्टर मौजूद रहे। आज 1 अप्रैल को शासन की गाइडलाइन अनुसार समाज सेवी और पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी प्रवक्ता सुनील जैन ने भी कोविड-19 का टीका लगवाया। वहीं उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि सभी का स्वास्थ्य सुरक्षित हो। इसलिए सभी को कोविड-19 का समय पर टीकाकरण हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप सभी कोविड वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मैंने और मेरे वाइफ ने टीका लगवाया भी। टीके से एकदम हम दोनों अपने आप को अभी से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। टीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने टीका लगाने के बाद में यहाँ पर आधा घंटा हमने वेट किया, हमें कोई ऐसी असुविधा महसूस नहीं हुई। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, खंडवा वासियों से, अपने हमारे मध्य प्रदेश वासियों से, कि सभी लोग टीकाकरण केंद्र पर जाएँ और टीका लेकर अपना स्वास्थ्य का लाभ लें। कोरोना की जो महामारी देश और पूरी दुनिया में जो चल रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दहशत लोगों में है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े डॉक्टरों ने एक आविष्कार करके वैक्सीन जो निकाली है, निश्चित तौर पर उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में देश भर में करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही जिला अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग आकर अपना पंजीयन कराकर टीकाकरण करवा रहे हैं। और मैं सभी से ये अनुरोध भी करता हूँ कि जो टीके के बारे में जो गलत अफवाहें फैल रही है वो सब गलत हैं और सभी ने कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। आज 1 अप्रैल से जो है 45 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को टीकाकरण लग रहा है, कोविड-19 का टीका लग रहा है। मैं अपील सबसे करना चाहता हूँ कि जो भी 45 साल या 45 से ऊपर व्यक्ति हैं, वो सभी लोग जो है हमारे यहाँ जिला अस्पताल के B ब्लॉक में आके टीका लगवाएं। इसके अलावा हमारे रामनगर जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे भी ये टीका लग रहा है, वहाँ पे भी आप जाके लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 प्राइवेट संस्थाओं में हमारे टीके लग रहे हैं, एक शुभम हॉस्पिटल है और एक पंपरी हॉस्पिटल है, वहाँ भी टीके लग रहे हैं। वहाँ भी सशुल्क वहाँ पे टीका लगेगा, वहाँ भी जाके लगा सकते हैं। खंडवा में रामेश्वर कुंज स्थित एक उद्यान का कायाकल्प किया गया है। विशेष रूप से सजाए गए इस उद्यान में अब लोग आकर्षित होने लगे हैं। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च 2021 को देर शाम रामेश्वर आम्रकुंज के निकट बने लाल बहादुर शास्त्री उद्यान में जोन क्रमांक 6 में कवि कला संगम के तत्वाधान में साहित्यकारों, कवियों और कवयित्रियों के दल ने अपनी कविता पाठ कर निगम आयुक्त और जोन प्रभारी सहित बगीचे को सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण देने वाले कलाकारों की अपनी कविताओं के माध्यम से भूरी भूरी प्रशंसा की गई। हम आपको बता दें कि यह बगीचा वर्षों से उजाड़ और नशेड़ियों का माकूल पसंदीदा अड्डा बन चुका था, लेकिन जोन प्रभारी और उनकी टीम ने इसे फिर से रोशन और गुलजार करने में सफलता हासिल की, जिससे अब क्षेत्र के महिला पुरुष सहित बुजुर्गों के साथ बच्चों का सुबह शाम यह तांता लगा रहता है। खंडवा के रामेश्वर आम्रकुंज के निकट लाल बहादुर शास्त्री उद्यान स्थित जोन 6 कार्यालय में जब से जोन प्रभारी के रूप में भुवन श्रीमाली ने पदभार ग्रहण किया, तभी से उन्हें इस वीरान और नशेड़ियों का अड्डा बन चुके बगीचे को संवारने के लिए मन में ठान ली। फिर क्या था, उन्होंने अपने जोन में पदस्थ कुछ कुशल लोगों का चयन कर उद्यान को नया स्वरूप देने के लिए कोशिशें जारी की, जिसमें निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट और नगर के कुछ लोगों द्वारा उनका भरपूर सहयोग भी किया गया। आज उसका नतीजा है कि कभी यहाँ महिला और बुजुर्गों सहित बच्चों को आने में भय लगता था, आज यही जगह सुबह शाम लोगों के लिए गुलजार रहती है। इस उद्यान में प्रमुखता से बने हैं ताजमहल, इंडिया गेट, लोटस, कुतुब मीनार, कछुआ, सांप, बिल्ली और कचरे एकत्रित करने वाले वेस्ट हुए डिब्बों से रेलगाड़ी को देखकर सभी कलाकारों की मौके पर तारीफ भी हो रही है। इस मौके पर भुवन श्रीमाली द्वारा आमंत्रित अतिथियों को वेस्ट से बेस्ट बनी हुई चीजों की जानकारी दी गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।